तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर रेल मंत्री भी हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो उन कर्मचारियों से मुलाकात कर रहे थे जिन्होंने ये ब्रिज बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं तो जो लोग योगदान दे रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट में, उनसे जरूर बातचीत करते हैं, उस अहम योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईफिल टावर से भी ऊंचा ये चिनाब ब्रिज बताया जाता है, जिसका अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है, हर एक मौसम को झेलने के लिए एकदम सक्षम है, चाहे फिर कितनी ही तेज बरसात आ जाए या फिर भूकंप आ जाए। चिनाब ब्रिज का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, पुल से जुड़ी हुई जानकारियां ली जा रही है कि करके दूसरी तस्वीर में, और तीसरी तस्वीर जहां पर श्रमवीरों से संवाद चल रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस ब्रिज को बनाते वक्त का वो पूरा समय। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आज 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा कई बड़ी सौगात आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है, कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो यानी कि जो कटरा से अब श्रीनगर की दूरी है ट्रेन से, वो बहुत ही आसान हो जाएगी, दिलों की दूरी यहाँ से खत्म होगी और एक दशकों पुराना जो इंतजार है वो पूरा होगा। एक ऐतिहासिक क्षण आप देख रहे हैं, वंदे भारत और चिनाब, ये 2 जबरदस्त ऐलान आज किए जाएंगे जिनका उद्घाटन होगा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया है प्रधानमंत्री ने, अधिकारी से जानकारी ली है, कैसे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सब कुछ समझा है। पुल से जुड़ी जानकारियां उन्होंने एक स्लाइड में भी समझी है। आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमाम जो चेहरे हैं वहाँ के बड़े, वो मौजूद हैं और सब कुछ समझा रहे हैं। देखिए एक चीज़ समझाई जा रही है कि इससे कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होगी, कैसे ये हर मौसम में यहाँ पर जो वंदे भारत गुजरेगी उसके लिए तैयारियाँ, हर चीज़ यहाँ पर समझने के बाद प्रधानमंत्री श्रमवीरों से भी मुलाकात करने पहुंचे, उन कामगारों से जिनकी मेहनत के बाद ही ये पुल खड़ा हो पाया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री, ये जो तस्वीरें सीधी आ रही हैं वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हमेशा ही ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां वो उत्साहवर्धन करते हैं उन लोगों का जिनकी बहुत मेहनत लगी है देश के विकास के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह लगातार जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं और बता भी रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में खास है। आप जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, जब हुंकार भरेंगे, तो वो बड़ी बातें सुनने के लिए भी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अनामिका, और इसी लिहाज से आज जो जम्मू का दौरा है इस पर नजरें सिर्फ पूरे देशवासियों की नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि आज जब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू पहुंच रहे हैं और उस जम्मू को जितना परेशान किया बीते दिनों पाकिस्तान के नाकाम हरकतों ने, हालांकि उनकी तमाम नाकाम हरकतों को यहाँ की सेना ने हवा में ही मार गिराया, नाकाम कर दिया, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाए। लेकिन आज जब पीएम मोदी जम्मू से जब बहुत सारी बातें कहेंगे तो उनके जहन में सबसे ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जम्मू के विकास की बात भी वो यहाँ पर कहने वाले हैं, तो साथ ही पाकिस्तान को बड़ा मैसेज भी पीएम मोदी यहाँ पर देने वाले हैं। उसकी भी बात करेंगे हम, लेकिन चूंकि चिनाब ब्रिज की बात कर लेते हैं। चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी की मौजूदगी है और पीएम मोदी का ये तरीका है कि वो जानते हैं कि हर श्रमिक का श्रम कितना महत्वपूर्ण है। और जो कि बात चिनाब ब्रिज की हो रही है तो 2002 के बाद से 2025 आ गए हैं। इतने सालों में कितनी बार ऐसा हुआ जब श्रमिकों ने अपना, न सिर्फ श्रमिकों ने, इंजीनियर्स ने, टेक्नीशियंस ने, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों ने वहां पर अपना अपना योगदान दिया। तो उन श्रमिकों से भी मुलाकात करके पीएम मोदी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ चिनाब ब्रिज के निर्माण के वक्त, कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स कि हमें रेस्क्यू तक करना पड़ा क्योंकि पहाड़ी इलाका था और वहां पे बिजली पैदा करना, स्टील को पहुंचाना और उसके बाद इलाकों को काट करके, चट्टानों को काट करके ब्रिज को बनाना। कई बार ऐसे भी हुआ कि हमें लगा कि हमें रेस्क्यू करना पड़ा, काम बंद करना पड़ा सेफ्टी पर्पस से। यानी कि चुनौतियां बेशुमार आई इस बीच इतने सालों में, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए, उन दुर्गम इलाकों को झेलते हुए, उन जंगलों को काटते हुए, उन पहाड़ों को चीरते हुए जब चिनाब ब्रिज बनाकर तैयार किया गया है तो पीएम मोदी आज उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और यही वजह कि पीएम मोदी भी ये जानता है
जानते हैं कि कितने अथक प्रयास के बाद ये बनाया गया है। इसीलिए पीएम मोदी वहां पे उसकी तकनीक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चिनाब ब्रिज के बारे में खास बात बता दूं मैं आपको, एक और जिसको मेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दिन। चिनाब ब्रिज विस्फोट रोधक बनाया गया है, यानी कि वो ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, क्योंकि एलओसी से जो डिस्टेंस है चिनाब ब्रिज का वो मात्र 60 किलोमीटर का है। ऐसे में जो बदनीयती है पाकिस्तान की वो हमने देखा भी है, कई बार करारा जवाब भी दिया है, हमने हर हमले को नाकाम भी किया है। लेकिन एहतियात के तौर पर जिस तरीके से चिनाब ब्रिज को बनाने का जब प्लान सामने आया, डिजाइन सामने आया, तो ये सबसे पहले डिसाइड किया गया कि इसे हम विस्फोट प्रूफ बनाएंगे। और इसीलिए इसमें मैक्सिमम काम जो हुआ है वो स्टील का है, और वो जो स्टील है वो स्टील मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया स्टील के साथ जो कंक्रीट इस्तेमाल की गई है उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इसे विस्फोट प्रूफ भी बनाया जा सके, यानी कि पाकिस्तान के बदनीयती से इसे दूर रखा जाए। और अगर किसी स्थिति में ऐसा आती भी स्थिति ऐसी कि जब वहां पे कुछ ऐसा होता है तो वो पुल अपने आप में, वो ब्रिज अपने आप में इतना मजबूत है कि वहां पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि इसे भूकंप रोधक भी बनाया गया है। भूकंप के झटके भी हमने देखे हैं कई बार और देखते भी रहते हैं हम, लेकिन हमने देखा है कि 8 पॉइंट तक का जो भूकंप है वो झेलने की ताकत वाला ये ब्रिज बनाया गया। इंजीनियर्स ने बताया कि हमने ऐसा ब्रिज बनाया है जो 8 पॉइंट तक का भी अगर भूकंप आता है तो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा ब्रिज का। इसे ऐसा सोच के बनाया गया है। बर्फबारी जब होती है तो बर्फबारी में भी कई बार लोग घरों में कैद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। चिनाब ब्रिज पे बर्फबारी का भी कोई खास असर नहीं होने वाला है। जैसे नॉर्मल रूट को साफ किया जाता है, जैसे नॉर्मल रास्ते साफ होते हैं, वैसे चिनाब ब्रिज को क्लियर कर दिया जाएगा। यानी कि विस्फोट से, भूकंप से, बर्फबारी से, किसी भी मौसम से इसे सिक्योर करते हुए इतना मजबूत बनाया गया जिसमें इसकी जो उम्र है वो कई 100 साल मान के चला जा रहा है इंजीनियर्स की ओर से। तो जरा सोचिए आप कि चिनाब ब्रिज की जो खूबसूरती है वो तो है ही, खासियत है वो तो है ही, लेकिन मजबूती कितनी ज्यादा ठोस है यहाँ पे, ये बताना, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए पीएम मोदी आज मुलाकात कर रहे हैं इंजीनियर से, तो समझ भी रहे हैं इसकी तकनीक के बारे में। और चूंकि उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर प्रोजेक्ट का चूंकि हिस्सा है ये, तो जरा सोचिए कि उधमपुर, इसके अलावा बारामूला हमने देखा है कि कितना ज्यादा रिस्की इलाका, कितना रिस्की जिला है ये। बारामूला में हमने कई बड़े एनकाउंटर्स बड़े देखे हैं, कई बड़े मुठभेड़ देखे, कई बड़े बड़े आतंकवादियों को यहाँ से हमने पकड़ते हुए देखा है, उनका एनकाउंटर करते हुए देखा है। श्रीनगर सेंटर है, तो इन श्रीनगर सेंटर तक जम्मू को जोड़ना इन रास्तों से होते हुए, जो कि पीर पंजाल, रियासी से होते हुए जाती हैं, और बहुत ज्यादा रिस्क भरे ये दुर्गम इलाके हैं। तो इन रास्तों को चीरते हुए जब ये बनाया गया ब्रिज, तो जरा सोचिए आपकी प्लानिंग कितने बड़े स्तर पर थी। जानकार ये भी बताते हैं यहाँ के कि जब चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए बात सामने आई, डिजाइन सामने आया, तो हमने देखा कि हमने प्लान तो मेज पर ये बनाया है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के चुनौतियां ये भी सामने आ रही हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि जब डिजाइन में भी कुछ चेंजेस करने पड़े बनाते वक्त बीच में, तो कई बार इसमें चेंजेस करने के साथ इसे हर तरह से एक तरीके से सिक्योर करके बनाया गया है ताकि हर चुनौती से निपटने को ये ब्रिज तैयार होगा। और ऐसे में जब हम बात करते हैं इसकी हाइट की, इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई चूंकि 35 मीटर आईफिल टावर से भी ऊंचा है, तो जरा सोचिए आप कि इसकी हाइट को देखने के लिए कितने लोग दुनिया भर से यहाँ पर आएंगे। आईफिल टावर दुनिया जानती है कि उसकी ऊंचाई को लेकर लोग उसे जानते हैं, और जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हमने देखा है या सुना है दुनिया भर में, अगर उसको टक्कर देता या उससे ऊंचा ब्रिज बनाया जाता है अगर जम्मू में या चिनाब ब्रिज में या इस रूट में बनाया जाता है, तो जरा सोचिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण विकास के लिए अध्याय है नया जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। तो ये भी हम यहाँ पे खास बात देख रहे हैं। और जब सपने ऊंचे होते हैं, पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं, सोच ऊंची होती है, तो कुछ ऐसे ही काम होते हैं, वो यहाँ के लोगों का कहना है, जो कि जम्मू के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने ऊंची पहाड़ियों में ऊंची चुनौतियाँ देखी हैं, लेकिन उसी चुनौतियों के साथ साथ हमने आज इतना ऊंचा ब्रिज बनाया है जो पूरी दुनिया देखेगी। तो इन भावनाओं के साथ और इन्हीं तकनीक से जोड़ते हुए ब्रिज के उद्घाटन के साथ जो हमारी मौजूदगी है वो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन में है, और 2 वंदे भारत चलाई जा रही है। मैं जानकारी दे दूं दर्शकों को कि इस रूट पर जम्मू टू श्रीनगर 2 वंदे भारत चलाई जा रही है, जो एक दिन में 4 चक्कर लगाएगी। 4 चक्कर लगाने का मतलब ये होता है कि जाएगी, उसके बाद वापस लौटेगी सेम डे पर। तो कई बार चक्कर लगाने से जो यात्री होंगे उन्हें ज्यादा राहत मिल पाएगी। हफ्ते में 6 दिन इनका जो संचालन होगा वो किया जाएगा। अलग अलग बोगियां बनाएगी, डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग है, कोच अलग अलग है, चेयर कार भी है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास भी है। तो ये विकास
कि जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो कश्मीर जहां पे चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा है बाकी राज्यों के मुकाबले, आतंकवाद से भी निपटना बड़ी चुनौती है यहाँ पर, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, खूबसूरती है, कुदरत की बड़ी नेमत है यहाँ के लोगों को, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ भी हैं। और इसी बीच जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो हमने कई बार पॉलिटिकल लिहाज से भी हमने यहाँ पे ऊंच नीच देखी है, चाहे पीडीपी के से देखें, चाहे हम बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की देखें जिनकी ओर से चुनौतियाँ पेश की गई।